Assalamu alaikum students. I am your English A teacher. I hope you all are fine. Now once again we back to our online classes. Due to pandemic situation, schools are closed again because of coronavirus. So students, you have to wear masks and gloves and wash your hand till 20 seconds. ओके स्टूडेंट्स, हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। हमारे स्कूल ऑफ हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। आप लोग अपनी ऑनलाइन क्लासेस सारी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें, अपना वर्क कंप्लीट करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग टीचर से कांटेक्ट करें, ताकि आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है कुछ है तो वो आप लोग टीचर से डिस्कस करें। सो नाउ स्टार्ट आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारी इंग्लिश ए की ऑनलाइन क्लास है। सबसे पहले तो हमारे स्कूल ऑफ हुए हैं, किस वजह से? कोविड की वजह से, क्योंकि कोविड बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में, हमारे शहरों में बहुत ज़्यादा फैल चुका है, बहुत ज़्यादा कोविड बढ़ चुका है। सो हमें अपनी बहुत केयर करनी है, अपने घर वालों का, अपने पेरेंट का, अपने छोटे बहन भाइयों का, सबका बहुत ख्याल रखना है। हर चीज़ की बहुत केयर करनी है। जो हमारे लिए सही नहीं है उसे हमें अवॉइड करना है। नाउ सबसे पहले हमें एक दूसरे से कम से कम 1 मीटर का फासला रखना है। खांसी या छींक आने पर मुंह और नाक को आस्तीन या टिश्यू के कपड़े से ढांपें। अगर हमें खांसी होती है या हमें छींक आती है तो हमें चाहिए कि हम फ़ौरन अपने माउथ को, अपनी नोज़ को कवर कर लें, ताकि हमारे जो जर्म्स हैं वो आगे ना फैलें या किसी के जर्म्स हमें ना लगें। सो हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी है, ताकि हम कोविड से बच सकें और एक बिल्कुल हेल्दी लाइफ या हेल्दी बॉडी अपने आप को रख सकें। अपने हाथों को बाकायदगी से साबुन से धोएं। 20 सेकंड तक हमें अपने हाथों को धोना है और हमें सैनिटाइज़र यूज़ करना है। हम कोई भी काम करते हैं, किसी चीज़ को टच करते हैं, बाहर जाते हैं तो हम सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे। सैनिटाइज़र अपने हैंड्स पे लगा कर जाएंगे, आएंगे तो सैनिटाइज़र यूज़ करें। फिर आने के बाद अपने हैंड्स को वॉश करें सोप से, और कोई भी चीज़ टच करें तो सैनिटाइज़र यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये नहीं कि एक बार कर लिया तो सारा दिन चलेगा, ऐसा नहीं होता। आप लोगों ने बार बार सैनिटाइज़र यूज़ करना है, कोई भी चीज़ टच करने से या किसी की चीज़ लेने से, किसी को कोई चीज़ देने से पहले। सो गैर ज़रूरी आप लोग बाहर नहीं जाइएगा, ना ज़्यादा हुजूम वाली जगह पे जहाँ ज़्यादा रश है या ज़्यादा लोग हैं उन जगहों पे जाने से अवॉइड करें। और अपने गंदे हाथों को नाक, मुंह और आँखों को पे ना लगाएं। जैसे हमारे हैंड्स साफ़ नहीं होते और हमें अचानक से आँख में तकलीफ़ हो जाए या हमें नाक में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हम फ़ौरन से अपने हैंड्स कर लेते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी क़ुव्वत मुदाख़लत को बेहतर बनाने के लिए नींद पूरी करें और मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएँ। यानी हमें अपनी नींद पूरी करनी है, अपने आप को क़ुव्वत देनी है, यानी कि हमें बिल्कुल परफेक्ट रहना, हमारा माइंड फ्रेश रहे, हम एक्टिव रहें। तो इसके लिए हमें मुतवाज़िन ग़िज़ा खानी है और अपनी नींद पूरी करनी है। और घर से बाहर निकलने पर मास्क ज़रूर पहनें। और हम जब घर से बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं या किसी घर जा रहे हैं या कुछ भी लेने जा रहे हैं तो हमें मास्क ज़रूर पहनना है। दूसरों के साथ हाथ मिलाने और गले मिलने से गुरेज करें। हमें दूसरों के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए, गले नहीं मिलना चाहिए। हमें सबसे दूर रहकर 1 मीटर के फासले पर रहकर हमें उनसे बात करनी चाहिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है या आप बीमार हो जाते हैं तो आप उसमें फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं। जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम है, या अगर खांसी हो रही है, या अगर बुखार हो रहा है, तो आप लोग फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो आप लोग डॉक्टर से डिस्कस करें, ताकि आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके और आप लोग अपना ख्याल रख सकें। एहतियात बहुत लाजमी है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है और अल्लाह ताला से प्रे करनी है कि आप लोग के जो मुल्क में, आपके शहर में ये जो कोविड-19 चल रहा है, ये जो कोरोना चल रहा है, ये सब ख़त्म हो जाए, इससे निजात मिल जाए, और जो मुसलमान बीमार हैं, जो कोविड में हैं, वो सब ठीक हो जाए और आपके स्कूल, आपकी लाइफ, आपकी रूटीन सब एक रूटीन पर आ जाए और आप लोग अपनी स्टडी सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट कर सकें। सो स्टूडेंट, नाउ स्टार्ट आवर ऑनलाइन क्लासेस। टुडे इंग्लिश ए क्लास। सबसे पहले तो हम रीडिंग करेंगे। नाउ रीड पोएम स्टॉर्म क्लाउड। स्टॉर्म क्लाउड हमारी ORC की बुक में है, हमारी पोएम है। आप लोगों को पता है पोएम याद करनी होती हैं। सो स्टूडेंट, यू हैव टू रीड एंड लर्न इट
पोएम नेम स्टॉर्म क्लाउड। सबसे पहले हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। स्टॉर्म क्लाउड इंग्लिश ए की बुक में है हमारी पोएम, उसका नेम है स्टॉर्म क्लाउड। नाउ स्टार्ट आवर पोएम। नंबर 1 स्टार्ट लाइन करेंगे। हेडिंग है हमारी स्टॉर्म क्लाउड। मम्मी, डैडी, पेनी एंड आई saw a huge grey cloud in the sky. It rose above the hills so blue. Now come next page. And very quickly changed its hue. The cloud, now black, come closer till. ये देखिए मम्मी, डैडी, पेनी एंड आई, ये चिल्ड्रन जो है वो पोएम पढ़ रहा है, मतलब एक बात जो कह रहा है वो अपने तीनों पे कह रहा है। उसकी मम्मी है, उसकी डैडी है, खुद है और उसकी पेनी यानी उसकी बहन। द क्लाउड नाउ ब्लैक कम क्लोजर टिल इट ड्रॉप राइट डाउन बिलो द हिल। नेक्स्ट लाइन, इट रम्बल्ड वंस, it grumbled twice. That frightened me, it was not lies. Then all at once there was a flash, crabroom, thunder, what a loud crash. And the rain came down in buckets. And the rain came down in bucket. हग आर ब्रिक्सन, ये जिन्होंने पोएम लिखी है उनका नेम है। सो स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को पोएम रीड करके दिखा दी है। अब मैं दोबारा से इसकी रीडिंग कर रही हूँ और एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप लोग इसकी अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये किस तरह से रीडिंग करनी है। सो नाउ रीडिंग पोएम स्टॉर्म क्लाउड। नंबर 1 स्टॉर्म क्लाउड। मम्मी, डैडी, पेनी एंड आई। मम्मी हैं, डैडी हैं, पेनी हैं और मैं। सो आ ह्यूज ग्रे क्लाउड इन द स्काई। आसमानों में बड़े बड़े बादल दिख रहे हैं जो ग्रे कलर के हैं। हम देख रहे हैं कि स्काई है और वहाँ बहुत सारे क्लाउड्स हैं बड़े बड़े ग्रे कलर के। It rose above the hills so blue. और जैसे लग रहा है ये पहाड़ों के ऊपर इतने नीले नीले हैं। ठीक है, आसमान में बड़े बड़े बादल हैं जो ग्रे कलर के हैं और ये पहाड़ों के ऊपर इतने नीले हैं, दिखने में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नीले हैं। एंड वेरी क्विकली चेंज इट्स ह्यू, और बहुत जल्द इसकी रंगत तब्दील हो गई। हम देख रहे थे कि ये बादल हैं बड़े बड़े जो कि ग्रे कलर के हैं एकदम, और आसमानों के ऊपर ऐसा लग रहा है ये नीले नीले, और उतनी देर में इसकी रंगत चेंज हो गई। जैसा आप लोग पता है ना, जैसे बारिश होती है तो स्काई जो है वहाँ पे जो क्लाउड्स होते हैं स्काई में वो ब्लैक ब्लैक होने लगते हैं ग्रे ग्रे से, जब तो हम कहते हैं कि काले बादल आ रहे हैं और अब बारिश होगी। तो इसी तरह से वो चेंज हो रहे हैं बादल का कलर्स, तो ब्लैक ब्लैक हो रहे हैं, फिर अपनी असली रंगत में आ रहे हैं, अपने रंग में आ रहे हैं कि जैसे बारिश होने वाली हो, बहुत अच्छा मौसम हो गया हो। तो इसीलिए कि वो इतनी जल्दी जल्दी उसका रंग चेंज हो रहा है। द क्लाउड नाउ ब्लैक कम केम क्लोजर टिल। अब ये बादल करीब आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये बादल जो ब्लैक ब्लैक से हैं ये बहुत करीब आ रहे हैं। It dropped right down below the hills. अब जो बादल काले रंग के हो रहे हैं और बहुत जल्द, जैसा लग रहा है पहले चेंज था, ग्रे था, फिर ब्लू ब्लू सा लगा, फिर वो अपनी रंगत चेंज कर रहे हैं, और अब जबकि बादल काले हो रहे हैं तो बहुत जल्दी से अपना रंग चेंज कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये बरसने वाले हैं पहाड़ों के नीचे, क्योंकि बादल तो ऊपर है स्काई पे और हम जब देख रहे थे पहाड़ों के नीचे तो वो ब्लू ब्लू से दिख रहे थे, और जब उनका कलर चेंज हो रहा है वो काले हो रहे हैं, बहुत जल्दी से चेंज कर रहे हैं अपना कलर। तो ऐसा लग रहा है जैसे अब वो बस बरसने वाले हैं पहाड़ों पर। It rumbled once, it grumbled twice. एक बार
बहुत जैसे लगा कि एक बार बहुत तेज़ गरजा या आवाज़ आई। जब बादल गरजते हैं ना, आपको पता है जब ब्लैक होने लगता है स्काई और बारिश होने लगती है तो बादलों की कितनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती हैं और बिजली भी चमकती है। तो ऐसी आवाज़ें आ रही हैं बहुत तेज़ तेज़ सी, जैसे बादल गरज रहे हैं, चमक रहे हैं, बहुत शोर हो रहा है कि जब बस अब बरसने वाले हैं और तेज़ बारिश होने वाली है। That frightened me. It was not nice. और फिर जब वो जो दोबारा बरसे, यानी दोबारा गरज रहे हैं, जैसे एक बार तेज़ गरजा फिर उसके बाद दोबारा तेज़ तेज़ गरजे, उसमें तेज़ तेज़ आवाज़ें आने लगी हैं अजीब से, तो वो मुझे बिल्कुल भी और अच्छा नहीं लगा। मतलब इसने मुझे खौफज़दा कर दिया, वो अच्छा नहीं था कि आवाज़ों से उसकी आवाज़ें ऐसी आई कि जैसे मैं डर गया हूँ, मुझे खौफज़दा कर दिया है, एक बहुत डर सा हो गया, खौफ सा हो गया, तो ये अच्छा नहीं लगा। Then all at once there was a flash, kaboom, thunder, what a loud crash. फिर एकदम झलक आई, यानी कि एकदम से बिजली चमकी, बिजली कड़की कहते हैं, बिजली चमकी, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आई और एकदम से एक रोशनी आई ज़मीन की तरफ। हम देखते हैं ना बादल चमकते जब गरजते हैं तो बहुत तेज़ तेज़ से आवाज़ें आती हैं बादलों के बरसने की, एकदम से बिजली चमकती है और फिर तेज़ बारिश हो जाती है। बादल जब कलर चेंज कर लेते हैं अपना, और जिससे उसमें से जब वो एक बिजली की आवाज़ें आई तो बिल्कुल कैसी आई कि बूम थंडर, कि कितना क्रश था इन आवाज़ों में, कितना ज़्यादा लाउड थी आवाज़ें। एंड द रेन केम डाउन इन बकेट्स, एंड द रेन केम डाउन इन बकेट्स। और फिर बहुत तेज़ बारिश हो गई और फिर बहुत तेज़ बारिश हो गई। सो स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को पोएम रीड की है, मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, मैं एक दो दफ़ा आपको दोबारा पढ़ के बता रही हूँ ताकि आप लोग इसे अच्छी तरह पढ़ के याद कर सकें। सो स्टूडेंट, यू हैव टू रीड दिस पोएम एंड लर्न इट। आप लोगों ने ये याद कर ली है। मम्मी, डैडी, पेनी एंड आई सो अ ह्यूज ग्रे क्लाउड इन द स्काई, इट रोज above the hills so blue and very quickly changed its hue. The cloud, now black, came closer till it dropped right down below the hill. It rumbled once, it grumbled twice, that frightened me, it was not nice. Then all at once there was a flash, kaboom, thunder, what a loud crash, and the rain came down in the buckets, and the rain came down in buckets. सो स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को पोएम रीड करके बताई है। स्टॉर्म क्लाउड्स मतलब क्या है कि मम्मी, डैडी और पेनी और मैं और देख रहे हैं कि बादल बहुत बड़े बड़े हैं जो कि जैसा लग रहा है बरसने वाले हैं, ग्रे कलर के हैं और ये पहाड़ों के ऊपर बहुत ब्लू ब्लू कलर के होते हैं। फिर बहुत जल्द ही इसकी रंगत चेंज होती रहती है क्योंकि जब बारिश होने वाली होती है, बादल बरसने वाले होते हैं तो वो अपने कलर्स चेंज कर देते हैं, नहीं तो वो अपने एक ही कलर्स में रहते हैं लाइक ब्लू। बट जब बारिश होने वाली होती है तो आसमान बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, ग्रे ग्रे से बादल हो जाते हैं, एक अच्छा माहौल हो जाता है और बहुत अच्छे से फिर बारिश होती है जब कलर चेंज करते हैं बादल। तो इसी तरह बादल अपने कलर्स बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते हैं और फिर उसके बाद ऐसा लग रहा होता है जैसे बादल बहुत करीब आए जा रहे हैं, चलते रहते हैं बादल, रुकते थोड़ी हैं, तो वो चेंज होता रहता है उनके साथ साथ कलर। और जब बादल काले होते हैं तो बस समझो कि बादल बरसने वाले हैं। अब हम देख रहे हैं आसमान पूरा ब्लैक हो चुका है, बादल ग्रे हो गए हैं, बिल्कुल अंधेरा सा होने लग गया, माहौल बिल्कुल बारिश वाला हो गया। तो बस किसी भी वक्त बादल बहुत तेज़ बरसने लगते हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बरस रहे हैं पहाड़ के नीचे, ठीक है, बस बरसने ही वाले हैं पहाड़ों पे, ऐसा लग रहा था देखने में। और फिर एकदम तेज़ से गरजे, बादल गरजे, बिजली चमकी, बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें आने लगी। जब भी तो बारिश होती है ना, एकदम थोड़ी ऐसा होता है कि बस बादल आए बारिश हो गई। बादल आते हैं, फिर वो बादल आपस में टकराते हैं, आवाज़ आती है उनके गरजने की, बिजली चमकती है और फिर जो बिजली बार बार जो चमकती है तो डर सा हो जाता है। द फ्राइटेंड मी, इट वॉज नॉट नाइस। और जैसे
की आवाज़ों ने, बिजली के चमकने की आवाज़ों ने मुझे खौफज़दा कर दिया। ये बिल्कुल अच्छा नहीं था, ये बिल्कुल अच्छी नहीं थी, मुझे अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था, हमें अच्छा नहीं लगा, ठीक है। देन ऑल एट वंस देयर वॉज अ फ्लैश, फिर एकदम से एक झलक आई, यानी कि एकदम से बिजली चमकी और ऐसी रोशनी सी आई, चमक सी आई, और उसके बाद आवाज़ें आई कि ये कितना ज़्यादा लाउड क्रश है। और उसके बाद बस फिर बारिश हो गई बहुत तेज़, और फिर सुबह बहुत तेज़ बारिश हो गई। सो बारिश होने का तरीका यही है, मतलब जैसे लगता है कि बारिश होने वाली है तो वो फुल इस तरह से बारिश होती है, इस तरह से बादल अपने चेंज करते हैं कलर, बिजली चमकती है और फिर उसके बाद तेज़ बारिश हो जाती है। और आप लोगों को तो बारिश बहुत पसंद होगी ना स्टूडेंट्स, मुझे भी बारिश बहुत पसंद है कि बारिश से हमें अच्छा लगता है, माहौल अच्छा हो जाता है, हर तरफ हरियाली हरियाली हो जाती है, और ठंड का वो थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा मौसम हो जाता है, ठंडी हवाएं चलती हैं, और गर्मी भी कम हो जाती है अगर गर्मियों में हो। सर्दियों में बारिश होती है तो सर्दियाँ बढ़ जाती हैं। सो स्टूडेंट, आप लोगों को ये पोएम बहुत अच्छे से याद करनी है समझ के। यू हैव टू रीड 2-3 टाइम्स, आप उसको रीड करें एंड देन लर्न इट। ओके, नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वर्ड मीनिंग्स। ठीक है, वर्ड्स मीनिंग हमारी इसी चैप्टर की हैं। पोएम जो है हमारी स्टॉर्म क्लाउड, ये वर्ड्स मीनिंग हमारी इसी चैप्टर की है। नंबर 1 इज पास रोज, वर्ड हमारा है रोज। पास टेंस ऑफ राइज, टू गो टू अ हायर पोजीशन। ये एक ही वर्ड है, बस पोजीशन के साथ ही लिखना है। पास टेंस ऑफ राइज, टू गो टू अ हायर पोजीशन। नंबर 2 इज ह्यू, कलर, ह्यू कलर। 2 वर्ड्स मीनिंग है ये। एक और हमारी वर्ड्स मीनिंग है, मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। नंबर 3 वर्ड्स है हमारा कम डाउन इन बकेट्स, रेन हैवीली, रेन हैवीली यानी कि बहुत तेज़ बारिश। कम डाउन इन बकेट्स, रेन हैवीली। So student, come to the next word. Next word is fill in the blanks. The oxen began to quarrel with each other. ये जो हमारे ब्लैक है अंडरलाइन हुआ है, ये हमारी ब्लैंक्स हैं। ये आप लोगों ने इसमें से अच्छी तरह से रीड आउट करनी है। अगर आप लोगों का ब्लैंक्स नहीं है तो आप लोगों ने कॉपी करनी है, नहीं तो जस्ट आप लोगों ने इसे रिवाइज करना है, रिवीजन करना है। ओके स्टूडेंट, नंबर 2 ब्लैंक इज द हंग्री लॉयंस स्टमक ग्रम्बल। The hungry lion stomach grumble. And the third is the oxen went up and down the slope all the day, drawing water from the well. And number 4 is on his dash Jamil thought about the dash of God, journey and greatness, जर्नी एंड ग्रेटनेस। ये हमारी ब्लैंक्स हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट ब्लैंक्स। जमील सैट अंडर अ वॉलनट ट्री। वॉलनट हमारी ब्लैंक है, सो आप लोगों ने भी ब्लैंक को सुना याद करना है। नंबर नेक्स्ट ब्लैंक है डैश हैज़ मेड सो मैनी थिंग्स सैड जमील। ब्लैंक्स में हमारा आएगा गॉड। जमील ने क्या कहा था कि बहुत चीज़ें बनाई हैं अल्लाह ताला ने, जमील ने कहा था, तो गॉड इज ब्लैंक्स। नाउ कम नेक्स्ट ब्लैंक्स। देयर वर लार्ज पम्पकिन्स ग्रोइंग ऑन द वाइन्स इन द फील्ड। देयर वर लार्ज पम्पकिन्स ग्रोइंग ऑन द वाइन्स इन द फील्ड। And the last blank is the traveler was surprised at Jamil's funny dance. The traveler was surprised at Jamil's funny dance. There were large pumpkins growing on the vines in the field is blanks. The traveler was surprised हमारे blanks है at Jamil's funny डैश यानी डांस। ये हमारी ब्लैंक्स हैं। सो स्टूडेंट, हमारी ब्लैंक्स कंप्लीट हो गई हैं। मैंने आज आप लोगों को जो भी वर्क करवाया है वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। आप लोगों ने वर्क पूरा
लर्न करना है। मैंने आप लोगों को पोएम की रीडिंग करवाई है, एक्सप्लेनेशन दी है। सो यू हैव टू रीड 2-3 टाइम्स एंड लर्न इट। आप लोग जब 2-3 टाइम्स इसको पढ़ेंगे अच्छी तरह तो आप लोगों को याद हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्क था वर्ड मीनिंग। 3 वर्ड मीनिंग थी हमारी इसी पोएम की, स्टॉर्म क्लाउड की। देन नेक्स्ट वर्क थी हमारी फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, मैंने आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स भी रीड करके बता दी हैं, तो आप लोगों ने सब चीज़ें इसी तरह पढ़नी है। ये आप लोगों के लिए रिवीजन है। और अगर आप लोगों के पास कोई काम इनकम्प्लीट है तो आप लोग यहाँ से देख के कंप्लीट कर सकते हैं वीडियो से। आप लोग सारी वीडियोस वॉच करें और कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो आप वीडियो से देख के अपना काम कंप्लीट कर लें। और अगर आप लोगों के पास ये काम मौजूद है तो जस्ट आप लोगों ने इस वीडियो को वॉच करके सारे वर्क रिवाइज करना है। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा वर्क कंप्लीट होता है। और if you have any confusion or problem, so you will freely discuss with me, then I will guide you. Okay student, अपना बहुत ख्याल करना है, अपना बहुत केयर करनी है हर चीज़ से। ओके, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।